पीसीएस करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और अभी हाल की खबर है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है मित्र शक्ति 2025। यह मित्र शक्ति अभ्यास का 11वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, यह अभ्यास 10 से 13 नवंबर के बीच संपन्न होगा। तो आइए देखते हैं इस अभ्यास की खास बातों को। यह कहां पर आयोजित होने वाला है, साथ में इस अभ्यास में शामिल प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें इस अभ्यास को तो हमने देखा कि यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि मित्र शक्ति अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है। ठीक है, स्थान कहां पर है कि कहां आयोजित होने वाला है? फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी। अब ये कहां पर है? बेलगावी, कर्नाटक में यह अभ्यास संपन्न होने वाला है। समय ध्यान रखिएगा, डेट, क्योंकि हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। 10 से 23 नवंबर 2025। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह जो आयोजित होने वाला है इसमें कौन कौन से दल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, भाग लेने वाले। इसमें भारतीय दल से कुल 170 कर्मी भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय दल से कुल 170 कर्मी और श्रीलंका या श्रीलंकाई, क्योंकि दोनों संयुक्त अभ्यास है दोनों देशों के बीच, तो श्रीलंकाई दल से 135 कर्मी। अब और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो इस भाग लेने वाले दलों में शामिल है? ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय दल से मुख्यतः राजपूत रेजिमेंट के लोग शामिल होंगे। मुख्यतः राजपूत रेजिमेंट। ठीक है, ये खास बात हो गई इस अभ्यास की। और श्रीलंकाई दल से गजावा रेजिमेंट के लोग मुख्य रूप से शामिल होंगे। ठीक है, इसमें वायुसेना के भी कुछ लोग शामिल होने वाले हैं। वायुसेना के देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 20 सदस्य होंगे और श्रीलंका से वायुसेना के 10 सदस्य होंगे। ठीक है, अब इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संयुक्त रूप से उप संवैधानिक अभियानों का अभ्यास करना। संयुक्त रूप से अभ्यास। ठीक है, दोनों देशों के बीच जो भी हमारे उप संवैधानिक अभियान है उनका अभ्यास करना। दूसरा उद्देश्य है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाओं का तालमेल बढ़ाना। तो कब अगर काउंटर टेररिज्म की स्थिति आती है, टेररिज्म, माफ कीजिएगा, ठीक है, काउंटर टेररिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि काउंटर टेररिज्म वाली जो घटना है वो घटित होती रहती है। ठीक है, आर, टेररिज्म से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनमें तालमेल बढ़ाना। ठीक है, ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। और अन्य उद्देश्यों की बात करें, देखिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान दोनों संयुक्त प्रतिक्रिया कैसे, इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बढ़ेगा। तीसरा होगा कि जो यूएन है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7, यूएन के अध्याय 7 के अंतर्गत कार्यवाही का अभ्यास। उसके अध्याय 7 में कार्यवाही के अभ्यास की बात कही गई है और यूएन के इसी अध्याय 7 के अंतर्गत कार्यवाही के अभ्यास की बात इसके भीतर कही जा रही है। अब इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है, यानी दोनों देश के बीच कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। पहला है सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन, जिसे रेड कहा जा रहा है, RAD। ठीक है, तो सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन इसके भीतर शामिल है। इसके अलावा आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन भी शामिल है। तो आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन, ये भी इन्हीं के भीतर जो गतिविधियां हैं इसी के भीतर इसे शामिल किया गया है। ठीक है, हेलीबोर्न जो ऑपरेशन है उसे भी इसके भीतर शामिल किया गया है।
योग सत्र भी इसके भीतर ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है, योग सत्र भी इसकी इन गतिविधियों के भीतर शामिल है। कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग शामिल है, कॉम्बैट रिफ्लेक्ट शूटिंग, इसको भी इसके भीतर शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ ड्रोन एंड जो काउंटर यूएज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, तो उनमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। तो ड्रोन और कौन से काउंटर यूएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का उपयोग। इन गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है, ठीक है। क्योंकि इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस अभ्यास का? इस अभ्यास का इंपॉर्टेंस है कि दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। दोनों सेनाओं के बीच किसे बढ़ाना? इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। उनके बीच में आपस में जो ऑपरेशंस हैं उनकी एबिलिटी बढ़ जाए। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के जो समन्वय है उसको मजबूत करना। तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, यूएन के जो शांति अभियान है, और हम सभी जानते हैं यूएन शांति अभियानों के लिए विभिन्न देशों से सैनिकों को बुलाता है। तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में समन्वय मजबूत करना, समन्वय को मजबूत करना ये भी इसके भीतर शामिल है। श्रीलंका रक्षा सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करना। तो एक तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के साथ जो हमारे रक्षा सहयोग है, तो श्रीलंका रक्षा सहयोग और दोनों पक्षों के बीच, और दोनों यानी भारत और श्रीलंका दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ये क्या है? ये मित्र शक्ति एक्सरसाइज या मित्र शक्ति अभ्यास का 11वां संस्करण है और ये इसके प्रमुख उद्देश्य है, महत्व है, इनमें शामिल गतिविधियां हैं। देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, मित्र शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारत आयोजित कर रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।